हेलो क्लास। मैं हूँ खुशमिता और मैं लेकर आई हूँ आपकी क्षेत्र मिति मतलब मेंसुरेशन की अगली क्लास। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक के देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे। मैं ज़्यादा भी क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को मेंसुरेशन क्षेत्र मिति थोड़ा सा हार्ड लगेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ और दिवाली का भी टाइम है, तो अगर आप कितनी भी बिजी हो तब भी ये छोटी वीडियो आप देख सके। ठीक है, चलते फिरते जैसे भी हो आप देख सके। अगर मैं वही आधे घंटे 1 घंटे की भी वैसे तो मैं 1 घंटे की लाती ही नहीं हूँ, मैक्सिमम मेरे 20 से 30 मिनट की ही रहने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर मैं ज़्यादा लंबा रखूँगी तो हो सकता है इस दिवाली के टाइम पर आप देख ना सकें, इसीलिए मैं अभी छोटी ही वीडियो ला रही हूँ। ठीक है? तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे? साइन रूल। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? साइन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? तो हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसी पे बेस्ड ऑन हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी और ये मेरा हो गया सी। इस वाली भुजा को मान लीजिए सी, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इस वाली भुजा को मान लीजिए ए, इस वाली भुजा को मान लीजिए बी। ठीक है, उसके बाद में जो आपका ये जो इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है उसको मैंने मान लिया अल्फा, और इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है उसको मैंने मान लिया बीटा, इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है उसको मैंने मान लिया गामा। ठीक है, क्या ये समझ में आया? ठीक है, अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। अब हम देखेंगे साइन रूल से हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या है मेरा क्षेत्रफल? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हाफ इंटू, हाँ, बहुत लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, मैडम आप आरएस अग्रवाल कराते हो तो वहां तो फॉर्मूला नहीं बताते, यहाँ क्यों बता रहे हो? देखो, हर वो अलग है, ये अलग है। आप जब 2D 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप केवल जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है, कटिंग गुणा भाग, वहीं पे आप क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या किया, हाफ इंटू क्या किया मैंने, पहले मैंने क्या किया, बी और सी, मतलब ये भुजा लिया और ये भुजा लिया। ठीक है, कौन सा भुजा लिया? ये भुजा लिया, ये भुजा लिया। जब इन दोनों भुजा को मैं लेती हूँ तो इन दोनों भुजा को जोड़ने से कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा, तो मेरा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं ये दो भुजा लूंगी तो इन दोनों भुजा को जोड़ने से कौन सा एंगल बन रहा है? बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन बीटा। सिमिलरली जब मैं इन दोनों भुजा को लूंगी तो इन दोनों को जोड़ने से कौन सा एंगल बन रहा है? गामा, तो क्या हो जाएगा? साइन गामा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या कौन सा ले रही हूँ मैं? बी और सी, तो यहाँ लिख लेते हैं बी और सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्फा। सिमिलरली क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, हाफ, कौन सी भुजा ले रही हूँ मैं? मान लीजिए ये दोनों ले रही हूँ सी ए, तो ये हो जाएगा सी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन कौन सा आ जाएगा? बीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, हाफ, कौन सी भुजा ले रही हूँ मैं? यहाँ पे मान लीजिए बी और ए ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा बी ए, और इन दोनों के जोड़ने से कौन सा एंगल बन रहा है? गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन गामा। ठीक है, क्या इतना समझ में आया सबको? अगर ये समझ में आया तो चलते हैं हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको बोलते हैं साइन रूल। ठीक है, क्षेत्रफल हमने निकाला है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक के देख लिया था, आज देखते हैं 5। क्या बोलता है? किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रही हूँ वो किसी न किसी टाइम पे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? और अभी ये लेटेस्ट के ही है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, कोई भी आप त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये एंगल ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, तो ए बी बोल रहा है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब ए सी, मान लीजिए ये मेरा सी है और ये भुजा की लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोलता है त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी पढ़ा है क्या होता है क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ, क्या हुआ, ये दोनों भुजा मतलब ए बी इंटू ए सी इंटू साइन ये वाला एंगल जो कि कितना है 60, रख दीजिए वैल्यू, कितना आ जाएगा हाफ, ए बी की वैल्यू कितनी है 4 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और ए सी की वैल्यू कितनी है 5 तो 5, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। जो इसका चार्ट होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट होता है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगी, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं लिंक में दे दूंगी, आप देख लेंगे, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है √3/2 होता है। क्लियर हो गया। तो चलते हैं वैल्यू को पुट कर देते हैं, अब लिख देते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये 2 से भी 2 कट गया तो कितना हो जाएगा 5√3। ये मेरा क्या आ गया क्षेत्रफल, और यही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, देख लीजिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए है क्या ऑप्शन में है 5√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर होगा। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अपना अगला, ठीक है। एक छोटा सा पहले फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। जो भी आपका आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला का नंबर डाल सकते हैं, मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैं हर बार 1 करके डालती हूँ और यहीं पे कोई दूसरा फॉर्मूला बताऊंगी तो 2 डाल दूंगी, ठीक है। तो हम अपना एक अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज है, उसका परिमाप आपको गिवन है, ठीक है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप आपको गिवन है और क्या दिया हुआ है उसका अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या मतलब इन रेडियस आपको दिया हो, ठीक है, परिमाप दिया हो और अंतः त्रिज्या दिया हो, ठीक है, और आपको बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, क्षेत्रफल। तब आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये दोनों क्या है गिवन है ना, ये गिवन है मतलब दिया है, ठीक है, गिवन है मतलब क्या है दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, तब क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेंगे, तब आप क्या करेंगे क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंतः, ठीक है, अंतः यहाँ पे अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या इंटू क्या हो जाएगा परिमाप। लेकिन यहाँ पे परिमाप बस नहीं आएगा, यहाँ पे अर्ध परिमाप आएगा। अर्ध परिमाप मतलब कौन सा, वही जो आपने एस निकाला था, ठीक है। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही, ये फॉर्मूला समझ में आया, एक क्वेश्चन देखे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं, क्या बोलता है एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है, और क्या बोलता है उसकी भुजाओं की लंबाई का योग कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और मुझे पता है S इज इक्वल टू क्या होता है भुजाओं का योग E प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड कितना होता है 2, और भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 एकम 2 2 तिया 6 और 0 मतलब कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए मैंने ये लिख लिया। अब अंतः त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और अर्ध परिमाप कितना आ गया मेरा 30 आ गया, सुनिए, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिया कितना हो गया 24, शून्य बचा था ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये है क्या ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटी ये वीडियो बन रही है तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर आज क्लास वाइंड अप कर देंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, अंतः त्रिज्या कितना दिया हुआ है अंतः 7 सेंटीमीटर में, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है एरिया
343 वर्ग सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या देखा है, अंतः त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप, ठीक है। अंतः त्रिज्या की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7, और अर्ध परिमाप तो हमको नहीं पता, और इसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एस। और ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 343 दिया हुआ है। कर लीजिए इसका, आप सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 2, और 4 कितना हो जाएगा, 6, और ये मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 6, और ये 3 है, तो 7 निया 63, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 49, ठीक है। तो ये मेरा अर्ध परिमाप निकल कर आया, लेकिन मुझे एस नहीं बोल रहा है, मुझे क्या बोल रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिमाप बोल रहा है। तो परिमाप मेरा कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है परिमाप मतलब होता है, ठीक है, परिमाप अगर मैं बोलूं, ठीक है, परिमाप इज इक्वल टू होता है, परिमाप इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। और एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एस इंटू 2, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें अगर परिमाप निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना होगा, मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा तभी निकलेगा, ठीक है। तो हमें परिमाप निकालना मतलब ये निकालना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एस, एस मेरा कितना आ गया, 49, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 निया कितना हो गया, 18, हासिल लाई 1, 2 चौक 8, और 1 कितना हो गया, 9। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमाप, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे 49 भी दिया है, कोई हड़बड़ी में 49 ही करेक्ट आंसर है करके लगा के मत आ जाइएगा, इसीलिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लाया है, 98 लाया है। इस प्रकार हम आज की क्लास भी वाइंड अप करते हैं, और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपकी डिमांड पर ही मैं मेंसुरेशन की क्लास स्टार्ट करी हूँ, मतलब क्षेत्रमिति की क्लास स्टार्ट करी हूँ। हम 2D पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, और ज्योमेट्री वाला सेक्शन भी देखेंगे। धीरे धीरे 1 बाय 1 थोड़ा सा टाइम लगते जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं बच्चे जो किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारी डीप एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती। मेरी क्लास में आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।